ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। ओम जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। ओम शरण 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 प्रभु ले। ओम जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। गुरु राखहि जो कोप विधाता, गुरु रूठे नहीं को जगत्राता। गुरु के बचन प्रतीत न जाई, सपने हो सुख मन सुख सिद्धि ताहि। ओम जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। ओम शरण 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 प्रभु ले। ओम जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। बोलो सद्गुरुदेव भगवान की जय। भक्तों, आज का प्रवचन है कि संसार में हर मानव सुख की ओर भाग रहा है, लेकिन सुख के पीछे तमाम तरह के अत्याचार कर रहा है, बेईमानी कर रहा है, चोरी कर रहा है, डकैती कर रहा है, गोली मार रहा है। किसके लिए? सुख के लिए। सुख का तो मूल केवल भक्ति है। जिसने भक्ति नहीं किया उसको जो है सुख सपनों में नहीं है। अभी जो है दुनिया का दौलत दे दिया जाए, लेकिन जब ये शरीर ही नहीं रहेगी तो ऐसी दौलत किस काम की जो है। हमें तो जो भी ईमानदारी से मिले उसी में संतोष रखना चाहिए। संतोष से बड़ा धन कुछ नहीं है। लेकिन आज संसार में 99% लोग भटक रहे हैं। सिकंदर बादशाह कि हम दुनिया का बादशाह बन जाएंगे, लेकिन सिकंदर ने एक संत का नाम सुन रखा था और उसके मन में कौतूहल था कि कभी मौका मिलेगा तो हम अच्छे संत हैं उनका दर्शन करेंगे। और लड़ाई के लिए निकल पड़ा था। महीनों से छेकड़े भर भर के गोला बारूद रसाल सब जा रहे थे। और जब सिकंदर अपने महल से लड़ाई के लिए निकला तो रास्ते में संत की कुटिया पड़ गई थी। जो सिकंदर का रथ हाँक रहा था घोड़सवार, उसने कहा, सम्राट सिकंदर देखिए वो संत जी बैठे हैं धूप में कुटिया के पास, जिनका आप कौतूहल कभी दर्शन करने के लिए कह रहे थे। रास्ते में हैं और मौका भी है, आप चलिए दर्शन कर लीजिए अगर समय हो तो सिकंदर ने कहा कि जाओ बता दो महाराज जी से, संत जी से कि सिकंदर बादशाह आपसे मिलना चाहता है। तो घोड़सवार नीचे जाकर के महाराज जी से प्रणाम किया, संत जी से, और कहा महाराज सिकंदर बादशाह आया है, वो आपसे मिलना चाहता है। महाराज जी ने कहा कहाँ पे हैं? कहीं रथ पे, कहीं बुलाओ। सिकंदर उतर के गए, संत जी से प्रणाम किया। और जब संत जी ने पूछा क्या नाम है तुम्हारा, तो सिकंदर ने कहा कि सिकंदर बादशाह। कहने ओह तुम ही सिकंदर बादशाह हो? कहने महीने भर से जो छेकड़े भर भर के गोला बारूद रसाल जा रहा है सब तुम्हारा है। सिकंदर ने कहा महाराज ये सब हमारा है, अभी और आ रहा है। कहने कहाँ जा रहे हो? तो सिकंदर ने कहा महाराज जी तुर्की, अफ़गानिस्तान, रूस, जापान, चीन, तमाम देशों पे हमला करने पूरे विश्व में जो है। कहने उसके बाद भारत में युद्ध करेंगे। तो संत जी ने कहा कि सिकंदर देखो तुम्हारे पास समय नहीं है, 2 रोटी का इंतज़ाम मेरी कुटिया में है और 2 चारपाई का अगर रुकना चाहो तो रुक जाओ। लेकिन सिकंदर दबे मन से कहा महाराज जी फिर आएंगे तब हम आपका दर्शन करेंगे। और सिकंदर दबे मन से चला गया युद्ध पे और तमाम देशों को जीतने के बाद जब भारत में आया तो उसको जहरीली तीर लग गई और उसका जो जहर था जहरीली तीर का
वो सिकंदर के अंदर प्रवेश करता गया और बढ़ता गया। सिकंदर को लगा कि अब हमारे प्राण पखेरु उड़ जाएंगे। बहुत एक से एक कीमती दवा का इस्तेमाल किया। चूँकि सिकंदर बादशाह तो था, पैसे की कोई कमी नहीं थी, लेकिन भगवान की मर्जी और वो जो जहर था उसके शरीर में सिकंदर के फैलता चला गया जो है, और सिकंदर समझ गया कि अब हमारे प्राण पखेरु निकल जाएंगे। उसने उन संत को भी याद किया कि अब हम संत का भी दर्शन नहीं कर पाए, दोबारा नहीं पहुंच पाए, लेकिन अपने सिपाह सालारों को बुला करके सिकंदर ने कहा, देखो ऐसा है कि अब हमारा बचना मुश्किल है, लेकिन मेरी अर्थी जब निकालना तो मेरे दोनों हथेली पे हीरे का टुकड़ा रख देना जो है। अगर मेरी मुट्ठी बच जाए तो ठीक है, नहीं तो मैंने जो तमाम पाप किया है, तमाम लोगों की हत्या किया है, तमाम महिलाओं को मारा है, तमाम आदमियों को मारा है, लूटपाट किया है, तमाम देशों पे कब्जा करने के लिए जो हमने ये तमाम हथकंडा अपनाया है, जो है दुनिया देखे कि सिकंदर बादशाह जा रहा है खाली हाथ। तो सिकंदर को एक सद्बुद्धि आई। सिकंदर देशवासियों को, विश्व के लोगों को एक संदेश देना चाहता था कि जो गलती मैंने किया है वो गलती कोई और न करे। आज देखिए सब युद्ध के लिए लड़ रहे हैं, मर रहे हैं, कट रहे हैं, लेकिन किसी के पास कुछ रहना नहीं है, अंत में सब कुछ चले जाना है जो है। तो कहते हैं कि भक्तों कि केवल परमात्मा के भजन के बिना जीवन अधूरा है। एक परमात्मा के शरण में गए बिना मानव को सुख नहीं है। आत्मिक संपत्ति जो है स्थिर संपत्ति है। बाकी संसार में जितनी भी संपत्ति आपको मिलेगी ये सारी संपत्ति नष्ट हो जाएगी। जब ये शरीर ही नहीं रहेगा तो संपत्ति जितनी भी आप इकट्ठा कर लो वो किस काम की। मरने के बाद कौन देख रहा है, कौन मेरा बेटा है, कौन मेरी बीवी है, कौन मेरे बच्चे हैं, कौन मेरे माता पिता, कौन देख रहा है। इसलिए अच्छे कर्म करिए, आत्मिक सुख की ओर अपने को आगे बढ़ाइए जो है। और जो भगवान का भजन नहीं कर पाता है उसको दोबारा मनुष्य शरीर भी नहीं मिलती है। 184 करोड़ योनियों में भ्रमण करने के बाद ही बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर नर मुनि सब दुर्लभ गावा। तो ये बहुत भाग्य से, बहुत जिनकी कृपा भगवान पे, बहुत भाग्य से मनुष्य तन मिला है। और यह मनुष्य तन को गवा देना बहुत ही जो है दुर्भाग्य है। कहते हैं सो सुख कर्म में धर्म जर जाऊं, जहन राम पद पंकज भाऊ। जोग कुजोग ज्ञान अज्ञानो, जहाँ नहीं राम प्रेम प्रधान। जोग नहीं कुजोग है, ज्ञान नहीं अज्ञान है, धर्म नहीं अधर्म है, जिनका प्रभु के चरणों में स्नेह न हो। लेकिन आप कहते हैं कि हम भगवान को नहीं देखा है, परमात्मा को नहीं देखा है। पहले आप तो सही होइए, आपके अपने विचार तो सही करिए, सब देखने को मिलेगा जो है। लेकिन आप अच्छे विचार रखिए। बोलो सतगुरुदेव भगवान की जय।